और बात है इंडिगो संकट की, जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा यात्रियों को मुश्किलों से निजात नहीं मिल रहा है। इस बीच सरकार एयरलाइंस के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है। डीजीसीए ने इंडिगो को जवाब देने के लिए आज शाम 6 बजे तक की मोहलत दी है। डीजीसीए ने कहा कि अगर जवाब नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रविवार को इंडिगो की 600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई और बीते 5 दिन में इंडिगो एयरलाइंस की 3,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सृष्टि ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, एक तरफ तो जवाब के लिए आज शाम का वक्त दिया गया है, लेकिन इस बीच उन पैसेंजर्स का क्या जो अभी तक भुगत रहे हैं और उनने इंडिगो की एयरलाइंस बुक कर ली है? सिर्फ कैंसिलेशन और रिफंड से तो काम नहीं चलेगा ना। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है, उनके काम छूट जाते हैं, जहां पर गंतव्य पर पहुंचना है समय से वो नहीं पहुंच पा रहे। जी बिल्कुल, काफी दिक्कतें इस इंडिगो क्राइसिस के कारण लोगों को फेस करनी पड़ रही है। भले ही बात वो एयरपोर्ट पे वेट करने की हो, फ्लाइट कैंसिलेशन की हो, या फिर जो फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण रिफंड मिलना होता है उसकी हो। इसी बीच में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने आज मेंशन होते हुए देखा है, जहां पे एक लॉयर ने ये गुहार करी सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द ही जल्द इस मैटर का कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले और इस मामले को सुने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ रुख लिया इस मामले में, ये कहते हुए कि जो सरकार है, भारत सरकार ने इस मामले में ऑलरेडी जो है कॉग्निजेंस लिया है, समय पर जो है एक्शन लिया है और डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके चलते हुए अगर सरकार ऑलरेडी इस मामले में इंटरफेयर कर रही है तो शायद सुप्रीम कोर्ट का बीच में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ना सिर्फ ये, इंडिगो के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हमने ये भी कहते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी प्राइवेट एयरलाइन को चला नहीं सकती है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि टाइमली सभी जो डायरेक्शंस है वो इशू किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से, आज जो है इस मामले को लिस्ट करने से या इस मामले का संज्ञान लेने से अभी के लिए तो मना किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट वेडनेसडे को इस मामले में सुनवाई करेगा। जो आपने रिफंड की बात करी और जो पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पे हैं और उन्हें पता नहीं कि जो दिक्कतें काफी फेस कर रहे हैं, इस मामले में जो याचिका फाइल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, उसकी सुनवाई हम हाईकोर्ट के सामने वेडनेसडे को होते हुए देखेंगे। और ये देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई भी डायरेक्शंस जो कोर्ट है वो इशू करता है या नहीं। ठीक है, यानी अब इस पूरे मामले पर देखिए एक याचिका जो है दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगी और अब इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी, फिलहाल कोर्ट ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ कुछ खास हमारे सहयोगी भी हैं, क्योंकि इंडिगो की जो समस्या है अभी खत्म नहीं हुई है, ये संकट या आपात स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हैं, तपस भी हैं। आशुतोष, जरा ये बताइए कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने देखा, आपने तस्वीरें दिखाई, कितने बैग्स हैं लोगों के जो वहां पर नजर आ रहे हैं। आज ये कहा जा रहा था कि सिचुएशन बेहतर हो रही है, लेकिन फिर खबरें आई कि और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आप सिचुएशन संभाल ही नहीं पा रहे हैं। दिक्कत कहां है? केवल इंडिगो फ्लाइट के साथ ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि जो रोस्टर का पालन करना था, जो डीजीसीए ने नई नियमावली बनाई थी, वो डेली करते रहे। उनको लगा कि ठीक है, जब तक टाल सकते हैं तब तक टाल सकते हैं। हमने देखा है इस देश में कई सारे लोग ये मान के चलते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन जब हुआ कि अब तक तिथि नजदीक आ गई, रोस्टर का पालन करना पड़ा नए नियम का, तो ये त्रासदी आ गई। सरकार ने वापस ले लिया। अब ये भी देखिए, सख्ती थी कि 24 घंटे में आपको हम हालात बेहतर जवाब देना होगा। अब उन्हें 24 घंटे का अतिरिक्त समय दे दिया गया। ये तमाम सारे लोग हैं, इसमें उमरा से लौटे हैं, अब इन्हें कश्मीर जाना है। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ यहीं पर इनका सामान है। एक बच्ची वहां काउंटर पर जा करके, अब देखिए जो लोअर स्टाफ है ना, आप उसके साथ भी कितना आर्गुमेंट कर लेंगे। वो बेचारी वहां कह रही है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, हमारा सामान पहले ही खो चुका है, हमें आगे पहुंचना है। अब वो मदद मांग रहे। मदद मांगे भी तो किससे? अगर मैनेजमेंट ने अल्टरनेट प्लान बी की व्यवस्था नहीं की है, तो ये जो स्टाफ बैठा वो आखिर क्या ही कर लेगा। अमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, वहां पर कितनी फ्लाइट्स कैंसिल, रीशेड्यूल हुई हैं? देखिए 8 फ्लाइट्स हैं अभी सुबह से लेकर अब तक जो कैंसिल हुई हैं, जिसमें से 2 फ्लाइट्स मुंबई की हैं, जम्मू, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, श्रीनगर। तो ये 8 फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं और कल कुल 9 फ्लाइट्स थी। परसों सैटरडे के दिन 18 फ्लाइट्स थी। तो अब तक आंकड़ा ये 70 से 80 फ्लाइट्स का पहुंच चुका है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर डेली 12 से 13 हज़ार पैसेंजर्स की आवाजाही रहती है और 30 के करीब फ्लाइट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। 84 आज कुल फ्लाइट्स हैं, जिसमें से 8 कैंसिल हो चुकी हैं और 29 फ्लाइट्स स्केड्यूल्ड हैं। लेकिन पिछले 3 दिन की मैनेजमेंट में ही जो इंडिगो एयरलाइन है वो उलझी हुई है।
एयरपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उलझा हुआ है, क्योंकि लोगों का रिफंड है, बैगेज लगेज घर पहुंचाना है। उसके अलावा रीस्केड्यूलिंग ठीक है। में और अवेलेबिलिटी फ्लाइट्स की बनी रहे, इसके लिए काफी ज्यादा क्योस है और उसके लिए अथॉरिटी लगी भी हुई ठीक है अमन, आपको और जरा रोक रहे हैं। चंडीगढ़ का हाल तो आपने बता दिया, कोलकाता के हाल क्या है? वहां पर कितनी फ्लाइट तपस कैंसिल हुई हैं? क्या जो लोग वहां फंसे हैं उनको सारी जानकारियां मिल रही हैं? उनको जो नियम के तहत खाना या रुकने की सुविधा है ये मिल रही है या नहीं? जी देखिए, अभी तक ये आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि आज कितनी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है, लेकिन जो अफरा तफरी का माहौल हमने देखा था कि 5 और 6 दिसंबर को जो देखने को मिला था वो फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट में नहीं दिख रहा है। हमने कुछ यात्रियों से बात की जिनकी फ्लाइट्स पहले ही 2-3 दिन पहले शेड्यूल थी, उन्हें रेस्केड्यूल करके आज सुबह कहीं 3 बजे 4 बजे के वक्त उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई उनकी फ्लाइट्स आज दोपहर को 12 बजे 2 बजे के बीच फ्लाई करेंगी। तो वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग पासेस भी उनको इशू हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति कोलकाता एयरपोर्ट में दिख रहा है कि धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत से फ्लाइट्स हैं जो अभी भी रिस्केड्यूल नहीं हुए हैं। लेकिन जो फर्क अंतर रहा है 5 और 6 तारीख या 7 तारीख के साथ आज की, जो सूचना लोगों तक पहुंचाना था, उन तक जो सूचना पहुंचाकर उन्हें तला करना था, वो आप सभी कहीं का ना बहुत कहीं बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।